जय हिंद साथियों, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सब कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर आओ हम मिलकर एक कसम खाएं, और जितने भी पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी वह ज़रूर खाए कसम कि हम अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, अब माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, अपने देश के सपनों को पूरा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे और पढ़कर जॉब लेंगे और अपने अच्छे जीवन को अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। आइए हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। और आज की क्लास डियर फ्रेंड जो है वह है पिछली क्लास जो थी उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दो तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया था। आज तीसरे तरीके से सीखेंगे। इसमें 5 तरीके से सीखेंगे। आज यह लास्ट क्लास है ग्राफ के लिए डियर फ्रेंड्स। यूपी SSC में यह लास्ट क्लास है। आप समझ जाइए, इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए, आप अगर इसको थोड़ा बारीकी से समझें, बारीकी से समझने का अर्थ यह है कि इनके बीच में गैपिंग, और ये गैपिंग में कितने पॉइंट पे ये ऊपर है या नीचे है, इसको अगर आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। देखिए दोस्त, क्या होता है, जो पिछला हमने पढ़ा था उसमें आगे अगर बढ़ें तो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कि इसमें जो हमने बता दिया था 2 तरीके से, तीसरा तरीका है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ग्राफ आपको मिल जाएगा और ग्राफ में कह दिया गया है, जो निर्देश था डियर फ्रेंड्स उसमें कहा गया था आपको कि कंपनी है और उसमें कंप्यूटरों की संख्या है, अर्थात कुछ कंपनियां हैं उसमें कंप्यूटरों की संख्याएं दर्शाई गई हैं। तो आपको बताना है नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कि क्या क्या है। तो प्रश्नों के अनुसार 2 हम क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तीसरे क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ थोड़ी बातें समझ ली जाए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे ग्राफ में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे जिसमें ग्राफ ऐसे बढ़ घट रहा हो, इसमें देखेंगे उसमें यहाँ जो संख्या होगी, जो भी संख्या दी गई होगी वर्ष में जैसे भी दी गई है, उसकी संख्या के बीच में गैपिंग देखेंगे, कितने कितने अंतराल पे गैपिंग है। अगर ये गैपिंग हमें पता चल गई तो उस गैपिंग का हम आधा कर लेंगे, अर्थात उसके बीच में जितने की गैपिंग हो रही है उसको आधा कर सकते हैं। आधा अगर नहीं आप कर रहे हैं फिर भी आप यहाँ देखेंगे कि जो ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है वह ग्राफ कितना ज़्यादा किसके नियर है, मतलब किसके पास कितना ज़्यादा है और किससे दूर है। अर्थात अभी इसी को ले लिया जाए 5 और 10, तो ये जो बॉक्स बना है, जो बॉक्स बना है स्क्वायर वाला खाली डब्बा, ये किसके नज़दीक है और किससे दूर है। अर्थात ये बीच में है। अगर बीच में है तो इनके बीच के जो नंबर्स होंगे उन्हीं पे हम जाएंगे। अर्थात 5 और 10 के बीच में जो यहाँ नंबर दिया गया है वो 5 की गैपिंग है, और 5 का गैपिंग का अर्थात आधा उसका करेंगे 5 का, तो 2.5, इसे 2.5 में है। ऐसे आपको और भी दूसरा मिल सकता है। दूसरा मिलने का अर्थात ये मान लीजिए थोड़ा और इधर हो और नीचे की तरफ हो, तो इसमें कितने लाइंस खींची जा सकती हैं। 5 का अंतर है तो 5 लाइन ही बन सकती है। तो यहाँ देखेंगे किस लाइन पे आ रहा है, जिस लाइन पे आ रहा है उतना जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, यही बातें होती है ग्राफ में। आप अगर इस बात को समझ गए तो बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आइए हम अपने क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या है। सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए डियर फ्रेंड्स कंप्यूटरों की औसत संख्या और बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या में कितना का अंतर है। ठीक डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सभी कंपनियों द्वारा मिलाए गए, यहाँ सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या डियर फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी। आप देखिए, सभी बनाए गए, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे बनाए गए के सिंबल पे। बनाए गए का सिंबल है पॉइंट लगा है ब्लैक, तो बनाए गए सिंबल पे सभी कंपनियों की बात कर रहा है, अर्थात ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, इतनी कंपनियों की बात कर रहा है। अगर इतनी कंपनियों की बात कर रहा है तो ए में जो बनाया गया है वो है 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10। फिर आएंगे बी में जो बनाया गया वो है 15, तो प्लस करेंगे 15। उसी तरह आएंगे सी में, और सी में बनाया गया है 7.5,
तो लिख देंगे 7.5। फिर आ जाएंगे डी में, और डी में बनाए गए हैं 22.5 अर्थात 22.5, लिख देंगे 22.5। फिर आ जाएंगे हम ई पर, ई में जाएंगे और बनाए गए हैं वो 30 है। औसत कहा है तो डियर फ्रेंड्स औसत का सूत्र होता है, औसत का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कहने का अर्थ है कि जितनी संख्याएं हैं उनका योग करेंगे, और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं अर्थात जो संख्याओं का नंबर है वो 5 है। आप ये कह सकते हैं जो कंपनियां हैं वो 5 है। तो यहाँ ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के थ्रू ही हम लगा देंगे, क्योंकि औसत कहा है तो औसत इसका क्या हो जाएगा, अब इतने के बटे हम कर देंगे 5, बराबर लगाएंगे, जोड़ेंगे। देखिए 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 में 30 जोड़ लेंगे आप तो हो जाएगा 55। ठीक, प्लस लगाया 7.5 और 22.5, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, एक कैरी बचेगा अर्थात एक हासिल होगा। यहाँ हो जाएगा 8 8 2 10, 0 लिख देंगे, यहाँ एक कैरी बचेगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ दशमलव लगा दिया अर्थात जोड़ने के बाद आपको मिला 30। ठीक, 30 आपको मिल गया और बटे में आपको मिला था 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 85 और बटे में 5, यही होगा। ठीक है, 5 3 8 इस 85। अब काट देंगे आप तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, यह आ गया 17 लाख। डियर फ्रेंड्स, यह जो कंप्यूटरों की संख्या दी गई है यह लाख में है। ठीक है, लाख में है। कंप्यूटरों की जो संख्या दी गई है यह लाख में है, शुरुआत में ही बताया जा चुका है। ठीक, तो 17 लाख क्या हुआ, कंपनी द्वारा बनाया गया। आपको ध्यान क्या रखना है, बनाए गए कंप्यूटर, कंपनियों में बनाया गया जो कंप्यूटर है वो 17 लाख है। तो फिर कहता है बेचा गया। अब जिस तरह बनाया गया उसी तरह बेचा गया। आप लिख लेंगे सभी कंपनियों द्वारा बेचा गया कंप्यूटर। ठीक, अब सभी कंपनी द्वारा बेचा गया, ये तो था बनाया गया। अब बेचा गया के सिंबल पे आएंगे तो बॉक्स बना अर्थात छोटा सा स्क्वायर आप कह सकते हैं या डब्बा कह सकते हैं। तो बेचा गया पहले क्या था, पहले मिला हमको 7.5। ठीक है, फिर आए हम बी पे तो बी पे मिला 12.5 प्लस 12.5। फिर आए सी पे तो 5 मिला प्लस 5 प्लस जब हम डी पे गए तो 17.5 मिला। ठीक है, और पहुँचे जब ई पर तो हमको 25 मिला। बटा लगाया, औसत कहा है इसलिए ध्यान रखेंगे 5 संख्याएं इसमें भी दी, 5 लिख दिया। ठीक, देखिए आप जोड़ लीजिए, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक, और 30 होने के पश्चात आइए नई लाइन से 30 हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 30 होगा। ठीक, सिर्फ 5 और 25 जोड़ा तो 30 हुआ। अभी बचा कितना है, बचा है 7.5, यहाँ है 12.5 और आपको मिलेगा 17.5। ठीक है, 5 3 15, 5 लिख दिया और 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़े तो 16, 16 में 1 जोड़े तो 17 हो गया और 2 यहाँ था, 2 1 3 हो गया अर्थात 37.5 हो गया। ठीक, 37.5 हो गया। जो दशमलव वाला हम जोड़ेंगे वो हो जाएगा 37.5। ठीक, बटे 5 लगा देंगे डियर फ्रेंड्स। अब देखिए 37 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67.5 बटे 5। आप इसको पॉइंट हटा दीजिए,
यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब 5 से आप काट देंगे डियर फ्रेंड्स, तो होगा 5 एकम 5 और बचेगा यहाँ 1 अर्थात 17 हो गया, और 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ 15 से 2 17 होता है, इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और बटे में 10 मिलेगा। तो 10 है इसलिए एक अंक पे दशमलव अर्थात 13.5। ठीक है, 13.5 लाख। ठीक, 17 लाख क्या था, बनाए गए थे, और बेचा गया कितना, 13 लाख। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो अंतर आप लिख लेंगे, अंतर बराबर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटरों की संख्या में अंतर क्या है, जो बनाए गए और बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या में क्या अंतर है। तो अंतर बराबर आप लिख लेंगे 17 लाख में से 13.5 लाख घटा देंगे। आप घटाने के बाद यहाँ मिल जाएगा आपको 3.5। कैसे घटाया आप देख लीजिए, कैसे घटाया। यहाँ लिखेंगे आप 17.0 और यहाँ लिखेंगे 13.5। ज़्यादा में से कम घटाते हैं तो ये हासिल देगा इसको, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ बचा 16, और 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 3.5 लाख। इसी को आप लिख सकते हैं 3,50,000। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं 3,50,000। चाहे 3.5 लाख कहिए या 3,50,000 कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। उन दोनों कंपनियों के बीच में जो अंतर था वो 3,50,000 का था। आप बात समझ गए होंगे। देखिए, बहुत ही आसान था और बहुत ही आसानी से आप सीख भी जा रहे हैं। अगर आपको आप क्लास भी नहीं लिए हैं पिछली वाली, फिर भी आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ दिया गया है, इनमें अंतर देख लिया गया है, अंतर के हिसाब से यहाँ नंबरिंग कर दी गई है, कितने कितने अंक पर हैं, और उसके बाद से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। औसत पूछ रहा है कि कितना बनाए गए, तो बनाए गए के लिए सिंबल जो था उसमें देख लिया और सबको जोड़ लिया जो बनाया गया था, और बटे कितनी संख्या थी उसको जोड़ लिया। औसत का सूत्र लगाया, कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का औसत बटे कुल संख्या। फिर उसके बाद हम क्या करें, बेचा गया जो उसको देख लिया, तो बेचा गया जो देखा उसके लिए बॉक्स बना था, तो जो बेचा गया उसके लिए भी जोड़ लिया, उसका औसत निकाल लिया। दोनों का औसत निकालने के बाद दोनों को घटा दिया, दोनों का अंतर कर दिया, क्योंकि पूछा ही अंतर है। तो अंतर जो हमको मिला वो 3,50,000 मिल गया। यही क्या हो गया, अंतर। आपका आंसर यही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बताते हैं। देखिए, आपको कहा गया है इस प्रश्न में कहा है आपको कंपनी बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या तथा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का कितना प्रतिशत है, अर्थात जो बनाया आपने और जो वो बेचा उनमें कितने परसेंट का डिफरेंस था, या फिर कह सकते हैं कितना परसेंट है। ठीक, तो कंपनी बी की ही सिर्फ बात की जा रही है, कंपनी बी द्वारा, कोई और कंपनी काम नहीं करेगी, सिर्फ कंपनी बी काम कर रही है, तो बना रही है और बेच रही है, उसी का हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ, कंपनी बी द्वारा बनाए तथा बेचे गए कंप्यूटरों का प्रतिशत। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत बराबर, देखिए कहा है पहले बनाए गए, अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो गया, तो बनाए गए पहले लिखेंगे, बनाए गए, ये जो बात की जा रही है बनाए गए कंप्यूटर, ये बी की ही सिर्फ बात की जा रही है, कंपनी बी की। तो कंपनी बी की बनाए गए बटे बेचे गए गुणे 100। ठीक है, यही लगा देना है आपको। तो परसेंटेज बराबर बनाए गए कितना है, बी कंपनी में कितने बनाए गए, बनाए गए का सिंबल पॉइंट है,
पॉइंट ब्लैक है तो पॉइंट ब्लैक है तो बी से आए बनाए गए में 15 है तो हम लिख दिए 15 और बट्टा लगा दिया। फिर बेचे गए का सिंबल बॉक्स है अर्थात डब्बा है और यहाँ बी में जो बेचा गया है वो 12.5 है तो 12.5 लिख देंगे गुणा में 100। ठीक है, यही ना है बनाए गए कंप्यूटर तथा बेचे गए कंप्यूटरों में, यही बताना था आपको। तो बनाए गए और बेचे गए, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, हाँ ठीक है, इतना है। अब आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। आप काटिए 25 से तो ये हो गया 25 पच्चे 125 और 25 छक्का 150 और 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार जाएगा और 20 बार जाने के बाद 5 दूना 6 दूनी 12 120%। ठीक, 120% क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स कि जो इन बी द्वारा बनाए गए और बेचे गए कंप्यूटरों का परसेंटेज आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 120। अगर इसी सवाल में 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हुई यह बात। इसी सवाल में दूसरे तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता था। जैसे क्या पूछ सकता था, कहता है बी द्वारा बेचे गए, अब की बार क्या करता है यहाँ कर देता बेचे गए। ठीक है, बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या और यहाँ क्या कर देता बनाए गए। ठीक है, बनाए गए। तो आपको क्या करना था, अभी देखिए यहाँ मिटा के लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेचे गए। दूसरा तरीका ये तो हो गया है, दूसरा तरीका है ऐसे भी पूछ सकता है कि बेचे गए, ठीक है, और यहाँ बनाए गए, बेचे गए और बनाए गए। ठीक है, तो पहले बेचे गए फिर बनाए गए। तो यही जो चीज़ें लिखी गई है, तो पहले जो बेचा गया था वो जो था वो नीचे वाला था अर्थात 12.5 था और जो बनाया गया था वो 15 था, तब गुणे 100 कर लेते। जब इस तरह से होता तो उसको पहले बार लिखा था पहले करते, इसको बाद में था तो बाद में कर देते, पलट देते। ठीक, फिर इसको अगर अभी काट के देखिए, पॉइंट हटाए 0 हुआ, फिर इसको काटा ये तो 5 बार गया, ये 6 बार गया और ये हो गया आपका 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150 और यहाँ हो गया आपका 500/6। ठीक है, और 6 से काटेंगे। ठीक है, 6 से काट देंगे डियर फ्रेंड्स तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 से काट दिए, 6 8 48 बचा 2 और 6 त्रिक 18 दशमलव लगाए, 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18 आपको आ जाएगा 83.33। तो इस तरह से पूछेगा तो ये आंसर, अगर वो पहले वाला पूछता तो 120 आंसर दोनों तरीके से आ जाता। आपको बातें समझ में आई होंगी, हम उम्मीद कर रहे हैं आप बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप अगर लगे हैं तो सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आपके अंदर क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की करने की एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप रेगुलर अगर रहें तो आपको समस्या नहीं होगी, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे आप धीमा चल रहे हो चाहे तेज़ चल रहे हो, धीमा चलेंगे तो थोड़ा लेट पहुँचेंगे लेकिन दुरुस्त पहुँचेंगे, और तेज़ चलेंगे तो हो सकता है आप थक जाएं या हो सकता है आप गलत ट्रैक पे चले जाएं, तो आपको पहुंचने में समस्या हो सकती है। इसलिए आप धीमे ही चलिए पर चलते रहिए, डेली चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप नोट्स भी बनाइए, बेहतर क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए ये सवाल दिया गया, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है और ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे लगा पाएंगे, पढ़िए इसको क्या लिखा गया है। कंपनी बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अर्थात जो बी अकेले बना रहा है, सब कंपनी अगर मिला के जो बना रही है उसका कितना प्रतिशत बनाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी कंपनी का पहले हमको पता होना चाहिए कि कितना बनाती हैं, और बनाने के लिए पॉइंट दर्शाया गया है ब्लैक वाला, और हमने अभी जोड़ा था ब्लैक वाला। तो हम लिख लेते हैं कि सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या, क्या लिख लेंगे, सभी कंपनियों द्वारा
बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या। डियर फ्रेंड्स, अभी पीछे हम जस्ट आपको समझाए हैं और बताए हैं कि बनाए गए पॉइंट के लिए अभी हमने ऐड किया था, क्या ऐड किया था, 10 + 15 + 22.5 + 30, यही किया था। नहीं, 7.5 छूट रहा है शायद, हाँ 7.5 + 7.5 भी लिख लेते हैं, 7.5 इतना हमने जोड़ा था तो हमको मिला था 85, और बटे में 5 लगाया था तो बटे में 5, लेकिन वह औसत था। यहाँ कहा गया है कि सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या, ना कि औसत संख्या, सिर्फ संख्या पूछा है। तो इनको जोड़ लेंगे डियर फ्रेंड्स, इनको जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा 85। ठीक है, संख्या कितनी है, 85 है। कुल कंप्यूटरों, सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या 85 है। तो फिर दोबारा जो बात की जाएगी, बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या, क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। देखिए, बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या, बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या डियर फ्रेंड्स दिया गया है, यहाँ दिया गया, हम लिख देते हैं 15। ठीक, अब देखिए 15 हो गया। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, अर्थात परसेंटेज आपको निकालना है। और परसेंटेज जब निकालना है आपको तो क्या कर लेंगे, हम यहाँ लिख देंगे अभिष्ट प्रतिशत बराबर बी द्वारा, इसलिए 15, फिर सभी क्यों नीचे है, क्योंकि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आधार का काम वही कर रहे हैं, अर्थात सब में बी कितना, इसलिए सबको नीचे रखा और बी ऊपर रखा। तो 85 लोग, 85 क्या था, कंपनियों के सभी 85 कंप्यूटर्स बन रहे थे, 85 कंप्यूटरों की संख्या था, और बी का अकेले 15 का था, इसे 85 में 15 लिखा गया, और इसका प्रतिशत निकालना है, अर्थात × 100। तो आप काट सकते हैं, 5 × 3 = 15, और 5 से काटेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, इसको भाग आपको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300/17। डियर फ्रेंड्स, जब आप काटेंगे तो 17 × 1 = 17, और 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119 डियर फ्रेंड, 7 बार पॉइंट लगा, पॉइंट लगने के बाद ये फिर हम ले जाएंगे तो 119 बार नहीं तो 6 बार जाएगा। ठीक, 6 बार लगभग जाएगा, इतना परसेंट बनेगा। इतना परसेंट को आप क्या कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स, लगभग 18%। ठीक है, लगभग पूछा है इसलिए लगभग 18%। क्यों लगभग 18%? क्योंकि ये लिखा है 17.6, अर्थात 17.67 या 62 ऐसे आएगा। 50 से पॉइंट के बाद में जब अधिक होता है तो उसको लगभग इस संख्या का एक और बढ़ा के लिख देते हैं, तो वो हो गया 18%। तो लगभग पूछा है तो लगभग 18% आपका क्या हो जाएगा, आंसर। डियर फ्रेंड्स, आपको बातें समझ में आई होंगी, हम उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ गई होगी, आसानी से आप लगा लिए होंगे। देखिए, और आपको इम्पोर्टेंट बातें बता दी जाए, इसमें और क्या है, देखिए ग्राफ में हमने आपको अब तक क्या पढ़ा लिया गया। देखिए, ग्राफ में आपको फर्स्ट टाइप पढ़ाया गया डियर फ्रेंड्स, क्या था, फर्स्ट टाइप था, और फर्स्ट टाइप में आपको जो बताया गया है वो सिर्फ ग्राफ था डियर फ्रेंड, साधारण ग्राफ में बताया गया, आपको साधारण ग्राफ पढ़ाया गया और साधारण ग्राफ में आपको बताया गया। ठीक, फिर उसके बाद जो सेकेंड टाइप था, साधारण ग्राफ में भी पूछा गया आपको कि अस्पतालों में रोगियों की उस दिन आने की कितनी संभावनाएं थी, कि मतलब रोगी कितना रोगी आया था, कितना रोगी गया था, और किस उम्र के रोगी किस दिन अस्पताल कितना आए थे। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पुटअप कराया गया था। और जो सेकेंड टाइप था डियर फ्रेंड्स, जो सेकेंड टाइप था उसमें कहा गया था कि आपको कोई सर्कल माध्यम में
कोई पाई चार्ट दे दिया गया हो, उस पाई चार्ट में डियर फ्रेंड्स आपको बताया गया था कि पाई चार्ट में किस तरह से परसेंटेज वैल्यू को बांट दिया गया था, और परसेंटेज वैल्यू बांटने के बाद आपको बता दिया गया था कि परसेंटेज वैल्यू में आपको ऐसे समझा दिया गया था कि ये है इतना परसेंट, इतने का कितना परसेंट, कुल का कितना परसेंट, इतना इस विविध में इतना परसेंट। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए थे कि शिक्षा में इतना, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन कराए गए थे। इस तरह से क्वेश्चन सेकंड टाइप में पूछा गया था। डियर फ्रेंड्स, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये नहीं पता है कि इसमें से आ जाएगा, कि इसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, पर ये ज़रूर कन्फर्म है कि आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। डियर फ्रेंड, 4 क्वेश्चन का अर्थ यह नहीं है कि हमने जो अभी सॉल्व कराया वो 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का अर्थ ये है कि 4 पार्ट में आपको मिलेगा। जैसे मिलेगा प्रश्न संख्या 1, और प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न संख्या आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 5 तक, अर्थात आपको प्रश्न संख्या 1 में 5 क्वेश्चन करना होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या आपको और मिलेगी, 2 मिलेगी, उसमें आपको 6 से 12 या 14, 15 ऐसे मिल जाएगा। ऐसे आपको मिलेगा लगभग 4 है, और 4 का 20 क्वेश्चन मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। और 20 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन के हिसाब से 20 नंबर का आपका आ जाएगा। और 20 नंबर में इस चारों में से हो सकता है कि तीनों में से एक एक पूछ ले, एक और पूछ ले, इसी में से किसी में से 2 बार पूछ ले, आपको पूछेगा ज़रूर और आएगा ज़रूर। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। थर्ड टाइप में डियर फ्रेंड्स अभी हमने आपको बता ही रहे थे, जो थर्ड हमारा टाइप था वो आपके सामने रखा गया है कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपने पढ़ लिया होगा, आपको कहीं भी ग्राफ में, देखिए कहीं भी समस्या होती है ग्राफ में, आपको कहीं भी ग्राफ में आपको थोड़ी सी भी समस्या होती है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डेली कमेंट्स पढ़ा जाता है, सभी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व किया जाता है। जितने बच्चे कमेंट करते हैं और कमेंट आने के बाद उनके कमेंट को हम बैठकर पढ़ते हैं, उसमें जिनको जो समस्या होती है उसका निदान करते हैं। और अपने हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, उसमें भी प्रॉपर वीडियो PDF आपको मिलेगी और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं। आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराया जाएगा, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट दिया जाएगा। आपसे ये नहीं रहेगा कि आपने ग्राफ पढ़ लिया और ग्राफ में जब वहाँ क्वेश्चन आया तो आपको ना आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जितना हम बताए हैं उतना ही सिर्फ आप एक कॉपी में लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप उसका 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें आप उसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं तो हम ये 100% कह सकते हैं कि जो आप 20 नंबर आएगा, आपका जो 20 नंबर का पूछा जाएगा उसको आप टोटल करके आएंगे, आपका 20 नंबर पूर्ण रूप से मिल जाएगा। देखिए, आपकी आज ये जो क्लास हो रही है डियर फ्रेंड्स, ग्राफ की जो क्लास थी वो आज होती है समाप्त, ठीक है। अब आप देखिए, ग्राफ ख़त्म तो हो गया, पर ऐसा नहीं है कि फिर आगे ग्राफ पढ़ाया नहीं जाएगा। आपको यूपी SSSC में ग्राफ ख़त्म कर दिया गया है। आपको यूपी SSSC में डियर फ्रेंड्स, यूपी SSSC में ही सिर्फ ग्राफ को ख़त्म किया गया है। जब चैप्टर ग्राफ आएगा मैथमेटिक्स में तो आपको टोटल ग्राफ पढ़ा दिया जाएगा। ये तो सिर्फ यूपी SSSC के लिए ही बताया गया है, वो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपको बता दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलेंगे, और उस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से आप पढ़िए। हम आगे बढ़ेंगे। आप ये समझ जाइए, शून्य से शिखर में जुड़े हैं तो आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर आपको आता है, अगर बेसिक आता है तो कोई ऐसा नहीं है माई का लाल जो आपका सिलेक्शन रोक दे। आपको बेसिक आता है तो सिलेक्शन होने में देरी नहीं होती है। अगर आपको बेसिक आ रहा है डियर फ्रेंड्स तो आप ही दिमाग में बैठा लीजिए,
बेसिक से ही सब होता है, बेसिक से सब होता है। आप कहेंगे सर बेसिक से ही क्यों होता है? बेसिक से ही नहीं होता, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी रास्ता जाएगा आपके घर तक, आपके मोहल्ले तक, आपके शहर तक, वह बेसिक से होकर ही जाएगा। अर्थात जो क्वेश्चन आप लगाएंगे, जिस क्वेश्चन पे आप लगा रहे हैं उस पर फंस रहे हैं या फिर आपको अप्रोच करनी है, तो बिना बेसिक जाने आप नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें मान लीजिए आपको 2% लाभ निकालना हो, ठीक है, 2% लाभ निकालना हो, कोई क्वेश्चन चल रहा है उसके बीच में, तो अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है, अर्थात 20% की वैल्यू आपको नहीं पता है कि कहीं 20% लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं, क्योंकि लाभ है। और इसी को हम लिख सकते हैं 1/5, अर्थात 6 लाभ हो रहा है 5 पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर इन बातों को जानते हैं, ये बेसिक है। अगर इस बात को आप नहीं जानते हैं तो 20% के लिए आप अटक जाएंगे। अटकने का अर्थ है ये पे आप ऐसे 20/100 भी अगर नहीं जानते हैं, ये भी बेसिक है कि परसेंट को बटे 100 लिखते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है, इसको काटेंगे तो 1/5 हमको 5 मिलेगा। यह अगर आपको पता ही नहीं है तो ये बेसिक है, तो कैसे आप अप्रोच कर पाएंगे और कैसे आपका सिलेक्शन होगा? इसलिए बेसिक आपको आना ज़रूरी है और बेसिक से ही आप क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं। इस बात को गांठ मान लीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जोश के साथ। जय हिंद।